बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं डेली पटवार से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे कि MCQs अपलोड करें, तो 50 MCQs कल मैंने अपलोड किए थे और 50 आज हम अपलोड करेंगे। तो आए देखते हैं कि हम किस तरह के आज MCQs जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो MCQs की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तंजील सुहेल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको जो है पटवार से मतलब जो है मज़ीद मालूमात मिलती रहे। और फेसबुक पे पेज है तंजील सुहेल के नाम से, तो आप इसको भी लाइक कर दें, इसको फॉलो कर लें ताकि आपको हर तरह की जो है वीडियो मिलती रहे। तो आए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो है सवाल नंबर है 51, यानी 50 मैंने पहले अपलोड कर दिए थे, तो आज 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बंदोबस्त के बाद रकबा की तकसीम करने पर सबसे पहले रिकॉर्ड किस किताब में लिखा जाता है। ठीक है, जब बंदोबस्त के वक़्त हम फील्ड तक बना लेते हैं, हम मसावी बना लेते हैं। मसावी का मतलब है कि हम ज़मीनी पैमाइश को कागज़ पे मुंतकिल कर लेते हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम फील्ड बुक में लिख देते हैं ताकि उसकी पैमाइशों और उसका रकबा निकल आए। और उसके बाद जब अलाटमेंट हो जाती है तो सबसे पहले रकबा जो लिखा जाता है वो फ़र्द तकसीम में लिखा जाता है। ठीक है, रकबा जब अलाट होता है बंदोबस्त के वक़्त तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो है फ़र्द तकसीम में होगा। ठीक है, अगर आपने किसी की भी अलाटमेंट चेक करनी है तो आप फ़र्द तकसीम में देखेंगे, उसकी अलाटमेंट वहाँ पे होगी सबसे पहली अलाटमेंट। ठीक है, उसके बाद है मौज़ा के बंदोबस्त के वक़्त मसावी में कौन से रास्तों के करम वकान नहीं दर लिखे जाते। ठीक है, जब हम मसावी बनाते हैं तो इसके जो अंदरूनी रास्ते होते हैं इसके करम कान नहीं लिखे जाते। ठीक है, बाकी जो जर्नैली सड़क है या जो बड़ी पुख्ता रोड या मेन रोड है या हाईवे रोड है उनके करम कान लिखे जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास अंदरूनी रास्ते होते हैं उनके करम कान नहीं लिखे जाते। ठीक है, उसके बाद है बवक़्त तैयारी मिसल हकीयत में खाता नंबर यानी पहला खाता देने के लिए क्या चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। जब हम मिसल हकीयत यानी कि पहली जमाबंदी बनाते हैं तो तब से हम जो है खाते देने स्टार्ट करते हैं। खाता नंबर जो है वो पहली जमाबंदी से स्टार्ट होता है। तो उसमें बात ये है कि पहला खाता हम किसको देंगे। तो पहला खाता देने के लिए हरूफ तहज्जी को जहन में रखा जाता है। जिस तरह से अगर बंदा है किसका नाम अहमद से स्टार्ट हो रहा है या अलफ से स्टार्ट हो रहा है नाम, तो उसको हम पहला खाता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है खाते स्टार्ट होंगे। पहला खाते का हकदार वो होगा जिसका नाम हरूफ तहज्जी के पहले लफ्ज़ से आता है। ठीक है, तो मद्देनज़र रखा जाता है हरूफ तहज्जी को। जब खाता नंबर बनाते हैं तो उसको उस वक़्त किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, हरूफ तहज्जी को। ठीक है, उसके बाद है फ़र्द तकसीम के बाद अगर किसी मालक का पटा मलकियत या कोई और इंतकाल दर्ज होता है तो इसका नोट किस स्याही से देते हैं। ठीक है, फ़र्द तकसीम में अगर किसी बंदे का जो है पटा मलकियत या कोई और इंतकाल दर्ज होता है तो उसका नोट जो है सुर्ख स्याही से दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ़र्द तकसीम के बाद अगर किसी मालक का पटा मलकियत या कोई और इंतकाल दर्ज होता है तो इसको किस कॉलम में, फ़र्द तकसीम के किस कॉलम में नोट करते हैं। अगर किसी बंदे का पटा मलकियत बन जाता है या इंतकाल दर्ज हो जाता है कोई भी, तो उसका जो है नोट फ़र्द तकसीम में जो है वो कैफियत वाले कॉलम में देंगे। जो एंड पे कैफियत वाला कॉलम होता है उसमें दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रकबा अलाटमेंट की तारीख पटवारी के किस किताब में मिलती है। अगर आपने देखना है कि आपको रकबा किस तारीख को अलाट हुआ है तो आप पटवारी की फ़र्द तकसीम में देखेंगे। फ़र्द तकसीम में पटवारी के अलाटमेंट का जो है वो तारीख लिखी जाती है। उसके बाद रकबा अलाटमेंट की तफसील पटवारी की किस किताब में लिखी जाती है। अगर आपने रकबा अलाटमेंट की तफसील लिखनी है, मतलब कि किस बंदे के नाम अलाट हुआ है, कौन सा मरबा अलाट हुआ है, तो वो भी आप फ़र्द तकसीम से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रकबा अलाटमेंट किस मरबा या मुस्तील से हुआ है किस किताब से पता चलेगा। वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी तफसील जो अलाटमेंट की तफसील है वो आपको फ़र्द तकसीम में मिलेगी।
अगर आपने चेक करना है कि रकबा किस तारीख को अलाट हुआ है, किस बंदे को अलाट हुआ है, किस मरबा या मुस्ततील से अलाट हुआ है, कितना अलाट हुआ है, तो आप फर्द तकसीम में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है इंतकाल दर्ज कौन करता है। इंतकाल दर्ज पटवारी करता है। इंतकाल की पड़ताल कौन करता है। इंतकाल की पड़ताल गिरदावर करता है। गिरदावर ने इंतकाल की पड़ताल कितने फ़ीसद करनी होती है। गिरदावर ने इंतकाल की पड़ताल जो है वो 100% करनी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल आ जाता है इंतकाल के बयान कौन लेता है और बयान के लिए कितने गवाह ज़रूरी है। इंतकाल के बयान रेवेन्यू अफसर यानी कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार लेता है और इसमें 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। ठीक है। दो गवाह होंगे तो इंतकाल जो है वो उसके बयान मुकम्मल होंगे। उसके बाद है क्या औरत भी बतौर पतीदार यानी गवाह बनकर पेश हो सकती है। नहीं, औरत जो है गवाह बन के पेश नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पत्तीदार का मुतल्लका मौज़े का होना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, पत्तीदार का मुतल्लका मौज़े का होना बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके बाद पटवार के रिकॉर्ड की सबसे पहली जमाबंदी को क्या कहते हैं। पटवार के रिकॉर्ड की सबसे पहली जो जमाबंदी बनाई जाती है उसको मिसले हकीयत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पटवार के पास एक किताब होती है जिसमें मौज़ा के तमाम मालकान के हकूक़ दर्ज होते हैं, इसको क्या कहते हैं। जी, ऐसी पटवार जिसमें ऐसी किताब जिसमें मौज़ा के तमाम जो है मालकान के हकूक़ दर्ज होते हैं वो जमाबंदी की किताब होती है। ठीक है। इसको रजिस्टर हक़दारान ज़मीन भी कहते हैं। नीचे एक सवाल है कि रजिस्टर हक़दारान ज़मीन और जमाबंदी एक ही किताब के 2 नाम हैं। जी बिल्कुल, एक ही किताब के 2 नाम है, रजिस्टर हक़दारान ज़मीन या जमाबंदी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जमाबंदी कितने साल बाद तैयार की जाती है। जमाबंदी हर 4 साल बाद तैयार की जाती है। ठीक है। पटवारी के पास एक किताब होती है जिसमें कब्ज़ा व काश्त और ज़मीन किस्म और ज़मीन का रकबा दर्ज होता है, इसको क्या कहते हैं। पटवारी के पास एक ऐसी किताब होती है जिसमें जो है जिससे पता चलता है कि इस जो है ज़मीन पे कौन काबज़ है और काश्त क्या किया है और ज़मीन कौन सी है और इस खसरे में रकबा कितना है। तो हमारे पास खसरा गिरदावरी होता है। ठीक है। खसरा गिरदावरी से हमें पता चलता है कि इस पे काबज़ कौन है और इसमें क्या काश्त किया है और ज़मीन कौन सी है और रकबा इस खसरा में खसरा का कितना है। ठीक है। खसरा गिरदावरी कितने साल बाद तैयार किया जाता है। ठीक है। खसरा गिरदावरी की जो किताब है वो हर 4 साल बाद तैयार की जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गिरदावरी करने से पहले पटवारी गिरदावरी का मुकम्मल शेड्यूल मरतब करता है जिसमें तारीख आगाज़ से तारीख इख्तिताम और पटवारी की कारगुजारी यानी रोज़ कितने मरबे की गिरदावरी करेगा दर्ज होता है, इसको क्या कहते हैं। इसको फ़र्द रफ्तार कहते हैं। जैसा कि पटवारी जो है पहले गिरदावरी करने से पहले एक जो है फ़र्द रफ्तार बना के जो है देता है अफसरान बाला यानी ऑफिस कानूनगो को कि ये पटवारी किस मौज़ा की गिरदावरी स्टार्ट कर रहा है, कौन सी तारीख से स्टार्ट कर रहा है और किस तारीख पे इख्तिताम कर रहा है और डेली बेस पे कितने मरबे किए जा रहे हैं। ठीक है। इसको हम फ़र्द रफ्तार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास खसरा गिरदावरी पर पटवारी साल में कितनी बार गिरदावरी दर्ज करता है। आमतौर पर खसरा गिरदावरी में आमतौर पर पटवारी 2 बार साल में दर्ज करता है। ठीक है। अक्टूबर के महीने में जो गिरदावरी दर्ज होती है इस फसल की गिरदावरी को क्या कहते हैं। जो अक्टूबर के महीने में गिरदावरी की जाती है इसको हम फसल खरीफ की गिरदावरी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मार्च के महीने जो गिरदावरी दर्ज होती है इसको इस फसल की गिरदावरी को क्या कहते हैं। जो मार्च के महीने गिरदावरी होती है इसको हम फसल रबी की गिरदावरी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फसल खरीफ की गिरदावरी पटवारी खसरा गिरदावरी पर किस महीने में दर्ज करते हैं। वो ऊपर वाले सवाल ही रिपीट किए हैं कि इस तरह भी सवाल आ सकता है कि फसल खरीफ की गिरदावरी पटवारी खसरा गिरदावरी पर किस महीने में दर्ज करता है। अक्टूबर में दर्ज करता है। ठीक है। खरीफ की अक्टूबर में करता है और उसके बाद रबी की गिरदावरी पटवारी खसरा गिरदावरी पर किस महीने में दर्ज करता है, उसकी मार्च में दर्ज करता है। ठीक है। उसके बाद एक सवाल आ गया कि फसल खरीफ में 4 फसलों के नाम दर्ज करें। फसल खरीफ में बहुत सारी फसलें हैं जैसा कि कपास है, बाजरा है, चरी है, उसके बाद तिल है, इस तरह की
मज़ीद और भी बहुत सारी फसलें हैं, ये 4। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फसल जो है रबी की 4 फसलों के नाम बताएं, ठीक है। जैसे कि फसल रबी में आम फसलें हैं गंदम, राया, बरसन, सरसों, ठीक है, और लूसन, ये मैंने लिखी हैं। उसके बाद है फसल खरीफ के बाद जो फसल ज़ैद होती है तो इसकी गिरदावरी को क्या कहते हैं, उसको खरीफ ज़ैद कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास फसल रबी के बाद जो फसल ज़ैद होती है इसकी गिरदावरी को क्या कहते हैं, रबी ज़ैद। रबी ये मतलब कि ज़ैद वाली फसलें इस तरह से है कि हमारे इलाके में तो तकरीबन 2 ही फसलें होती हैं, जिसमें गंदम या एक फसल में 6 माह की गंदम आ जाती है और उसके बाद दूसरी फसल में कपास आ जाती है। तो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 3 फसलें काश्त की जाती हैं। तो अगर 3 फसलें काश्त की जाएँ तो उसमें फसल खरीफ ज़ैद और फसल रबी ज़ैद आ जाती हैं, ठीक है। अगर उनकी गिरदावरी करनी हो तो फसल हम साथ ज़ैद लिख लेते हैं, फसल खरीफ ज़ैद और फसल रबी ज़ैद, ठीक है। उसके बाद खरीफ ज़ैद या रबी ज़ैद को खसरा में लिखते वक्त कौन सा लफ्ज़ साथ लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात यह है कि फसल खरीफ जो होती है फसल खरीफ ज़ैद या रबी ज़ैद, क्योंकि हमने जो खसरा देखा है उसमें 2 कॉलम होते हैं, इस एक में हम फसल खरीफ लिख देते हैं और दूसरे में हम फसल रबी लिख देते हैं। तो उसके बाद तीसरा कॉलम तो होता नहीं है। तो अगर हमने फसल खरीफ ज़ैद या रबी ज़ैद की गिरदावरी करनी हो ना तो हम उसी कॉलम में नीचे जो है फसल लिख के जो भी फसल ज़ैद काश्त की है उसके साथ रबी ज़ैद या खरीफ ज़ैद लिख देते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि ये रबी ज़ैद की फसल है और ऊपर वाली जो फसल है वो वैसे रबी की है, ठीक है। उसके बाद अगर दुराने गिरदावरी पटवारी से कोई गलती सरजद हो जाए तो वो कौन दुरुस्त करेगा, ठीक है। इनिशियल गलती अगर हो जाती है तो उसी वक्त पटवारी जो है ठीक करवाने के लिए गिरदावर को कहेगा, गिरदावर उसकी जो है गलती बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक है, और साथ अपने इनिशियल साइन कर देगा और रोजनामे में रपट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज़मीनी पैमाइश को कागज़ पर मुंतकिल करने के अमल को क्या कहते हैं, ठीक है। ज़मीनी पैमाइश को कागज़ पर मुंतकिल करने के अमल को हम कहते हैं मसावी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मसावी की जिस पेज पर चक का मुकम्मल नक्शा बनाया जाता है, जिससे मौज़ा या चक का मुकम्मल नक्शा बना होता है, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स पेज कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मसावी तैयार करने के बाद बस्ता रिकॉर्ड की कौन सी किताब तैयार की जाती है। अच्छा, मसावी तैयार करने के बाद जब पटवारी बस्ता बनाता है तो उसके बाद मसावी के बाद हम फील्ड बुक तैयार करते हैं। उसके बाद मसावी के करोकान का इस्तखराज किस किताब में निकाला जाता है। मसावी के करोकान का इस्तखराज भी जो है वो फील्ड बुक में ही निकाला जाता है। उसके बाद फील्ड बुक के बाद कौन सी किताब तैयार की जाती है। फील्ड बुक के बाद जो है फर तकसीम तैयार की जाती है। फर तकसीम के बाद पटवारी रिकॉर्ड बस्ता में कौन सी किताब तैयार की जाती है। मतलब अगर पटवारी बस्ता बना रहा है तो फर तकसीम के बाद मिसल हकीयत तैयार की जाती है, ठीक है। मिसल हकीयत के बाद पटवारी के बस्ते के लिए कौन सी जो है किताब तैयार की है, तो मिसल म्यादी यानी कि जमाबंदी, दूसरी जमाबंदी, पहली जमाबंदी तो हमारे पास मिसल हकीयत आ जाती है ना। उसके बाद है मौजूदा जमाबंदी जिसके रिकॉर्ड के मुताबिक पटवारी तमाम काम सर अंजाम देता है, यानी फ़र्द जारी करना या इंतकाल करना, इसको क्या कहते हैं। ऐसी जमाबंदी जो मौजूदा चल रही हो, जो ज़ेर कार हो, जिसको ज़ेर कार जमाबंदी कहते हैं, ठीक है। ऐसी जमाबंदी जिसके बिहाफ पे पटवारी जो है वो इंतकाल दर्ज करता है या फ़र्द जारी करता है या लोगों को उनका रिकॉर्ड मुहैया करता है, उसको हम ज़ेर कार जमाबंदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पटवारी इंतकाल किस रजिस्टर में दर्ज करता है। रजिस्टर, एक पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर इंतकालात, पटवारी उसमें इंतकालात दर्ज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो पटवारी इंतकाल दर्ज करता है रजिस्टर इंतकालात में इसके कितने परत होते हैं। जो रजिस्टर इंतकालात है उसके 2 परत होते हैं, ठीक है। रजिस्टर इंतकालात में कौन कौन से परत होते हैं। रजिस्टर इंतकालात में 2 परत होते हैं, एक परत पटवार, एक परत सरकार, ठीक है। परत पटवार
इंतकाल दर्ज होने के बाद किसके पास होता है? पर्त पटवार जो है वो रजिस्टर इंतकालात में ही पटवारी के पास रहता है, ठीक है। यानी कि पर्त पटवार जो है वो पटवारी के पास रहता है और पर्त सरकार जो है वो ऑफिस कान को जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वरासत के इंतकाल, किधर है? हाँ, वरासत के इंतकाल के लिए वारसान में कम से कम कितने लोगों की हाजिरी ज़रूरी है, ठीक है। अगर वरासत का इंतकाल है तो उसमें जो है वारसान में कम से कम एक बंदे की हाजिरी ज़रूरी है। वरासत में पत्तीदार के अलावा तस्दीक के लिए किसका हाजिर होना ज़रूरी है? वरासत में पत्तीदार के अलावा नंबरदार यानी लंबरदार, कई इसको लंबरदार कहते हैं, कई नंबरदार कहते हैं, इसका होना ज़रूरी है, जो चक एक गांव या चक या मौजे का सरबराह होता है। उसके बाद है अगर कोई बंदा अपने जायज़ वारसान को अपनी जायदाद बतौर गिफ्ट देता है तो कौन सा इंतकाल दर्ज होगा? वो तमलीक का इंतकाल दर्ज होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने नाजायज़ वारसान को अपनी जायदाद बतौर गिफ्ट देता है तो कौन सा इंतकाल दर्ज होगा? हिब्बा का होगा, ठीक है। उसके बाद ज़मीन सेल करने वाले को क्या कहते हैं? जो बंदा ज़मीन सेल कर रहा है उसको जो है पटवारी की ज़बान में बाया कहते हैं। जो बंदा ज़मीन ख़रीद रहा है इसको पटवारी की ज़बान में मुश्तरी कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो थी हमारी जो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने जो है 50 से लेके जो है 51 से लेके 101 तक जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि MCQs मरूजी टाइप जो है सवाल डिस्कस किए, और मैंने आपको जो है साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बता दी ताकि अगर इसमें किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है क्लियर कर सकें। तो इंशाल्लाह अगर आपके ज़हन में इस तरह के कोई सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी उसके अलावा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और इसमें अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद जो है इम्प्रूव करूँगा। बाकी उम्मीद है कि जो बंदा ये वीडियोस देखेगा इंशाल्लाह उसको इसकी समझ भी आएगी और उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ताकि वो मज़ीद जो है अच्छी जो है पोस्टें देखने को उसको मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ पटवारी हैं। उसके अलावा अगर कोई बंदा जो है पटवार नॉलेज के मतलब इंटरेस्ट रखता है तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपका अपना मोहम्मद तंजील सुहेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।